दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सुकून वीडियो। आज मैं लाई हूँ वह कहानी जो शायद आप लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो। मैं लाई हूँ आज की कहानी विष्णु पुराण से कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। क्या आपने कभी सोचा है इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी? पता है दोस्तों आप सबको? नहीं ना। जब ना धरती थी, ना आकाश था, ना समय था, तब क्या था? सोचिए और कमेंट में लिखकर बताइए। विष्णु पुराण के अनुसार इस सृष्टि की शुरुआत एक ऐसे रहस्य से हुई जिसे जानकर आपका मन हिल जाएगा। दोस्तों, अपने दिल को थाम के रखना, आगे क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सृष्टि के उस पहले क्षण को जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना दिन, ना रात, ना आकाश, ना पृथ्वी। चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था। सोचो अपने आप में कितनी बड़ी बात है जिससे मैं अपनी बात कह रही हूँ। मुझे भी इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। ना कोई आवाज़ थी, ना कोई गति। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। मतलब समय रुक गया था, दिन रात पता ही नहीं चलता था, अंधकार ही अंधकार रहता था पहले। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति मौजूद थी। एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ बनने वाली थी। भगवान विष्णु का प्रकट होना। उस अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दोस्तों बताओ वो कौन था, क्या था? कमेंट में लिखकर बताना। वो थे मेरे प्रभु विष्णु भगवान, यानी कुछ लोग उन्हें नारायण भगवान भी कहते हैं, जो अनंत शेषनाग पर शयन कर रहे होते हैं और उनके चारों ओर था अनंत जल, क्षीर सागर। नारायण भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, वो भी शेषनाग की सैया पर, उस पर शयन करते हैं। जो आप सब लोगों को पता ही है कि लक्ष्मी नारायण भगवान कहाँ रहते हैं। उनकी सांसों से ही समय का प्रवाह चल रहा था। वो ना सो रहे थे, ना जाग रहे थे, बल्कि एक दिव्य योग निद्रा में थे। यही वो अवस्था थी जहाँ से सृष्टि की शुरुआत होने वाली थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? चलो मैं बताती हूँ आपको। कुछ समय बाद विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल, इंग्लिश में आजकल बच्चे कहते हैं लोटस, प्रकट हुआ। उस कमल के अंदर जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। ना उन्हें अपना जन्म पता था, ना ही इन संसार का कोई ज्ञान था। वो सोच में पड़ गए, मैं कौन हूँ? सोचो, खुद भगवान ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया। उनके मन में भी ऐसे प्रश्न उठ रहे थे कि ये क्या है, कैसे हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं पता था उन्हें। सच्चाई जानने के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी सच्चाई जानने के लिए तप करने लगे और ज्ञान प्राप्त करने लगे। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। हजारों वर्ष तक उन्होंने ध्यान किया, तब जाकर उन्हें भीतर से आवाज़ आई, तप तप तप। और उसी ध्यान के माध्यम से उन्हें सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्हें इस संसार की रचना करनी है। दोस्तों, कितना अच्छा लगा ये वीडियो मैं आपको सुना रही हूँ, जिससे आज तक बहुत लोग अभिज्ञ होंगे, यानी नहीं जानते होंगे इस चीज़ को कि इस संसार की रचना किसने की थी। इस संसार की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने बनाए 5 तत्व। दोस्तों, वो तत्व कौन कौन से हैं? कमेंट में लिख के बताना। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर उन्होंने बनाए देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, और धीरे धीरे ये ब्रह्मांड में आकर रहने लगे। लेकिन सृष्टि बनाना आसान नहीं था। कभी अच्छाई बढ़ जाती, कभी बुराई। तब भगवान विष्णु
हर अवतार लेकर इस संसार का संतुलन बनाए रखते थे। यही कारण है कि भगवान नारायण को यानी विष्णु भगवान को कहा जाता है पालनकर्ता यानी प्रोटेक्टर। कौन है प्रोटेक्टर हमारे? ना, स्वयं नारायण भगवान प्रोटेक्टर हैं हमारे। आजकल के बच्चे प्रोटेक्टर ज़्यादा समझेंगे, पालनकर्ता कम समझ पाएंगे, और हो सकता है जो बच्चे और बड़े हो वो भी ना समझ पाएँ। विष्णु पुराण हमें यह सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है, और इस सृष्टि के पीछे एक दिव्य शक्ति है। तो आप जानते हो वो दिव्य शक्ति कौन है? मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। अब आपको बताना है कमेंट में लिख के कौन सी शक्ति है वो। तो ये थी सृष्टि की वो पहली कहानी जहाँ से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि कैसे इस सृष्टि के देवता और असुरों का जन्म हुआ। अगर आपको ऐसी रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाती रहूँगी। धन्यवाद।